हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद अ सीरीज ऑफ 9। मतलब जिस सीरीज में हमारी 9 आएंगे उस सीरीज के मल्टीप्लाई कैसे होंगे। आज हम ये वाली ट्रिक सीखेंगे। अभी तक हमने काफ़ी ट्रिक देख ली है, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायरिंग देख ली है। तो आज हम ये न्यू टॉपिक है, इसमें 3 केस हैं वो हम देखेंगे। कब कब कौन सा केस लगेगा वो देखेंगे और इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद अ सीरीज ऑफ 9, ठीक है। तो इसमें आपके 3 केस हैं। फर्स्ट केस क्या है आपका? केस फर्स्ट आपका क्या है कि आप मल्टीप्लाइंग ऑफ नंबर विद अ सीरीज ऑफ 9। अब पहला केस वही बोला गया है जो हम यहाँ पढ़ लेते हैं अभी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 सीरीज के देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो फर्स्ट केस में हमारा बोला गया है कि मल्टीप्लाइंग नंबर, कोई भी सीरीज 9 नंबर जिसमें आता हो वो मल्टीप्लाइंग होंगी तो कैसे होगी मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ का कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर डिजिट, कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट का 9 उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मल्टीप्लाई 654 बाय 999। तो पहला केस आपसे कह रहा है अगर आगे वाला नंबर आपका जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो 3 डिजिट का है तो 9 जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी 3 डिजिट की होनी चाहिए। अगर वो 2 डिजिट का है तो 99 सिर्फ हम 2 लेंगे, 2 डिजिट से करेंगे। अगर 1 का है तो वो तो बात अलग है, टेबल ही आ गया वो हमारा। 4 का है तो 4 डिजिट, मतलब जितने इक्वल यहाँ नंबर होंगे ना नंबर, उतने ही इक्वल इधर होंगे डिजिट। 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होगी, यहाँ 4 है तो ये भी 4 डिजिट होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए 654999 आपको दे रखा है और बोला गया है इसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको करते हैं तो हमें कितना टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। पर वैदिक मैथ से जो ट्रिक्स है उससे आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है ना जो 99 सीरीज का नहीं है उसमें से आप क्या कर दो -1, इसमें से आप करेंगे -1, ठीक है। जो आंसर आपका आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे 653। इतना लिखने के बाद अब जो आपने सीरीज स्टार्ट करी है कौन सी 999 वाली, उसमें से आप ये नंबर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करिए, आप क्या माइनस करेंगे 653 जो आपका नंबर आया उसको माइनस कर दिए। देखिए 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 3। अब ये वाला नंबर आपको यहाँ लिख देना है। ये देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता और आप बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाते। कैलकुलेशन में भी कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाती है। बट आपको क्या करना है कि ऊपर वाले नंबर में से -1 कर देना है, उसे लेफ्ट साइड लिख दीजिए और 999 में से जो आपका 1 माइनस करने के बाद आया है उसको 999 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि क्या बोला गया है कि कोई सीरीज है आपके पास, मान लीजिए 9994 बाय 9999, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप यहाँ 4 डिजिट है तो ये भी 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा केस 1 है। केस 1 के अकॉर्डिंग हम वैसे ही करेंगे, करिए मल्टीप्लाई। यहाँ ऊपर वाले में से -1 कर देंगे, साफ साफ दिख रहा है 4 में से 1 गए, 3 बचा, ठीक है। अब ये 4 बार जो 999 इसमें से ये वाला 9993 माइनस कर देंगे। तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 9 गए 0 0 0, तो यहाँ 006 आ जाएगा। ये देखिए कितना इजी हो गया आपका ये क्वेश्चन। यह आपने कर लिया 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम टाइम में आपने इसे कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाले में से माइनस कर दीजिए, नीचे वाले में आपको
जो आंसर आया उसको माइनस कर दो, तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो भी है। तो ये कब होगा, जब आप फर्स्ट केस को देखोगे कि जितने नंबर ऑफ डिजिट यहाँ हैं, नंबर ऑफ डिजिट उतने ही नंबर ऑफ डिजिट यहाँ होने चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है, आपको आ गया। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 केसेस में 3। आपने 1 केस समझ लिया जो कि बहुत इजी था। अब आप सेकंड केस देखिए। सेकंड केस क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाइंग कह दीजिए, मल्टीप्लाइंग 9 मल्टीप्लाई नंबर विद अ हायर नंबर ऑफ 9। कहने का मतलब ये है, अब जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो उसकी डिजिट कम होगी और 9 की डिजिट हायर होगी, यानी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल में देखिए, समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 45 बाय 999। अब आप ये देखिए 45 कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और 99 कितनी है, 3 डिजिट। तो सेकंड केस, अब जरूरी थोड़ी आप पे यही क्वेश्चन आ जाए कि सेम डिजिट वाले हैं तो आप इंटू करके दिखाएं। हो सकता है कहीं 99 की सीरीज तो हो बट आप पे डिजिट लास्ट वाले 2 हो। तो सिंपल आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, 45 को इंटू करना है 999 से। कुछ तो आपको पता है आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, 45 पे 45 ही रहेगा, आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। पीछे अगर मैं बढ़ा देती तो ये 450 हो जाता, बट आगे जीरो लगे तो अब भी 45 है, नहीं था जब भी। तो मैंने ये क्या करा, इनकी डिजिट आपस में इक्वल कर ली, और जब हमारी डिजिट इक्वल हो जाती है तो हमारा फॉर्मूला केस 1 वाला लग जाता है। तो अब हम केस 1 वाला करेंगे सेम। क्या करते हैं हम, 1 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 044, और 999 में से 045 माइनस करके देखिए तो कितना आ जाएगा आपका। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 का 9, तो आपका आ गया 954। ठीक है, नहीं यहाँ 4 होगा तो इधर 5 आएगा। ध्यान से करना कि हमने जो वो माइनस करना है जो हमारा आंसर निकला था, 045 नहीं 044 माइनस करना। ओके, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, और समझ लो अभी कि आपको यही जो हमने सेम केस 1 में किया था वही सेम केस हम सेकंड में कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारी डिजिट छोटी थी तो हमने उसके आगे नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा ली। एक एग्जाम्पल से और देखते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल 888 को मल्टीप्लाई करना है 9999। अब देखिए यहाँ कितनी डिजिट है, यहाँ आपकी 3 डिजिट है, और यहाँ कितनी है आपकी 4 डिजिट। तो यानी ये फर्स्ट केस को तो नहीं कर रहा, बट हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस की तरह इसको बना देंगे। 9999 मल्टीप्लाई करना है। अब ये 4 है और ये 3 है, तो हम इसके आगे 0 लगा देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अभी भी ये 888 है और 0 लगने के बाद भी 888 है। अब हम इसे इंटू क्या करेंगे, वही फर्स्ट वाले की तरह हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से -1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0887, और 999 में से 0887 को माइनस कर देंगे। तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 1 और 9, तो आपका है 9112। अब आप देखिए कि कितने बड़े क्वेश्चन को आपने ईजिली कर लिया। तो ये आपकी ट्रिक्स है, वैदिक मैथ है, जो आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगी और फास्ट कैलकुलेशन करेगी। तो ये 2 केस थे जो कि सिमिलर ही थे, बट हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास 2 डिजिट आ जाए तो हम उसके आगे 0 लगा के कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास केस नंबर 3 में देखिए, अगर हमारे पास जो सीरीज है 9 वो कम हो और आगे वाले डिजिट ज़्यादा हो। ठीक है, केस नंबर हो गया आपका ये 3, केस 3 है, आई होप आपको दिख रहा हो। हाँ ठीक है, तो ये केस 3 है जो कि आपका लिखा गया है कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर
with a lower number of 9। मतलब अब आपके पास जो आपका आगे वाले नंबर के डिजिट है वो पीछे वाले 9 सीरीज से ज़्यादा होंगे। अभी हमने देखा इक्वल होंगे, यहाँ 3 है तो डिजिट यहाँ 3 होंगे। फिर हमने देखा यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, बट अब उल्टा हो गया, अब यहाँ ज़्यादा और 9 की सीरीज कम है। तो अब इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखा 99 कैसे आता है। अगर मैं 100 में से -1 कर दूँ तो 99 आता है, तो इसको मैं 100 से इंटू करूँगी, ठीक है। तो 654 को जब मैं इंटू करूँगी तो 65400 इसके पीछे लग जाएंगे, ठीक है, लग गए। अब क्या करना है आपको कि जो 654 है उसको इनमें से माइनस कर दो। 654 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64746, यानी 65499 जब इंटू होगा तो आपका आंसर आएगा 64746। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इधर ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। यहाँ पे ये बोला गया है कि मल्टीप्लाई अ नंबर विद अ लोअर नंबर ऑफ 9। अब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पर उसकी 9 की जो सीरीज है उसकी डिजिट हो जाएगी कम। मतलब यहाँ 1 2 3 नंबर है और यहाँ 1 2 2 नंबर है। तो अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा केस है इसमें थोड़ा अलग से सॉल्व करा है हमने कि 99 कब आया होगा, जब 100 में से -1 किया होगा। 100 में से 1 गया 99 और इन दोनों को इंटू करेंगे। तो जब 100 में से -1 गया तो अब जो वो 100 है वो हम अपने 654 को देंगे, जो मल्टीप्लाई होकर आपका आ जाएगा 65400 लग जाएंगे। अब 654 को ही इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो आंसर आपका आएगा वो आपका ये कहलाएगा कि आप लिख सकते हो कि 654 × 99। ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन कोई पूछा जाए और आपको एकदम सॉल्व करके दिखा दिया जाए फास्ट कैलकुलेशन करके। अब देखिए सेकंड आप थोड़ा सा देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैं ले लूँ अभी आपसे कि 80020 बाय 9999। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो हमारे 5 डिजिट है और यहाँ हमारी 3 डिजिट है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 डिजिट है। तो सेम ये 999 कैसे आया होगा, जब 1000 में से -1 करेंगे, इट मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80020 और ये जो 30 मल्टीप्लाई होकर इसके पीछे आ जाएंगे। अब जो हमारा आंसर आया उसमें से इसे ही माइनस करना होता है, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं और इसको माइनस करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 799399980, ठीक है, जो कि आपका ये कैलकुलेशन हो गया। 800209999 इंटू करें तो आपका आंसर आएगा 799399980। तो देखा आपने कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली। तो ये केस 3 था। तो आज की सीरीज़ में हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद 9 सीरीज़ कैसे हमने किया। फर्स्ट केस देखा, सेकंड देखा और ये था हमारा थर्ड केस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।